हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टरमाइंड बाय मरिया कोनिकोवा किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि शर्लॉक होम्स जैसी धारदार सोच, शार्प थिंकिंग विकसित करना संभव है? क्या यह केवल एक फिक्शनल कैरेक्टर की विशेषता है, या कोई भी व्यक्ति ऐसी विश्लेषणात्मक और तर्कशील मानसिकता, एनालिटिकल एंड रैशनल माइंडसेट विकसित कर सकता है? मरिया कोनिकोवा की यह किताब मास्टरमाइंड हमें सिखाती है कि शेरलॉक होम्स की तरह सोचने और दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की कला कैसे सीखी जा सकती है। यह किताब एक साइकोलॉजिकल गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को एक मास्टरमाइंड में बदल सकते हैं। शर्लॉक होम्स की सोच और आम इंसानों की सोच में फर्क। ज्यादातर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल एक रिएक्टिव मशीन की तरह करते हैं। हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, चीजों को ऑटो पायलट पर करते हैं और अपनी धारणाओं असम्पशंस से प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरी ओर शर्लॉक होम्स अपने दिमाग को एक माइंड पैलेस की तरह इस्तेमाल करता है। वह हर जानकारी को सही तरीके से प्रोसेस करता है, तर्कसंगत रूप से सोचता है और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू को परखता है। मुख्य सिद्धांत सिस्टम 1V, सिस्टम 2 थिंकिंग। मारिया कोनिकोवा इस किताब में दो तरह की सोचने की प्रक्रियाओं पर जोर देती है। एक, सिस्टम 1 थिंकिंग, तेज, सहज और भावनात्मक सोच। यह हमारी आदतों, धारणाओं और फटाफट निर्णय लेने की प्रवृत्ति पर आधारित है। यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन अक्सर गलतियां करने का कारण भी बनता है। 2, सिस्टम 2 थिंकिंग, धीमी, विश्लेषणात्मक और तर्कशील सोच। यही वह तरीका है जिससे शेरलॉक होम्स सोचता है। यह गहराई से विश्लेषण, डीप एनालिसिस, तर्क और ठोस प्रमाणों, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग पर आधारित होता है। कैसे विकसित करें शेरलॉक होम्स जैसी सोच? ध्यान, ऑब्जर्वेशन को तेज करें। हर छोटी से छोटी जानकारी पर गौर करें। लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उनके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मायने रखता है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सोचें। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। होल्म्स की तरह पहले सभी तथ्यों, फैक्ट्स को इकट्ठा करें, उनका विश्लेषण करें और फिर नतीजे पर पहुंचे। अपने पूर्वाग्रहों, बायसीज को चुनौती दें। हमारा दिमाग कई बार हमें वही चीजें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। एक मास्टरमाइंड बनने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना और उन्हें दूर करना सीखना होगा। क्या आप सच में सोचते हैं? ज्यादातर लोग अपने सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान ही नहीं देते। होम्स बनने का पहला कदम यह समझना है कि आप वास्तव में सोचते भी हैं या सिर्फ ऑटो पायलट पर चलते जा रहे हैं। दिमाग को ट्रेन करना, शेरलॉक होम्स की तरह सोचना सीखें। शर्लॉक होम्स केवल एक जासूस नहीं था, बल्कि वह एक मास्टर थिंकर था। उसकी खासियत यह नहीं थी कि वह सबसे ज्यादा स्मार्ट था, बल्कि उसने अपने दिमाग को अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखा था। यह भाग हमें यही सिखाएगा कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने दिमाग को कैसे बर्बाद करते हैं। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन्हें सही तरीके से मैनेज नहीं करते। हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है, हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और हमारी याददाश्त कमजोर होती जाती है। मरिया कोनिकोवा कहती हैं कि अगर हमें शर्लॉक होम्स जैसी धारदार सोच विकसित करनी है तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। शर्लॉक होम्स की सोचने की प्रयोगशाला। शर्लॉक होम्स का दिमाग एक थिंकिंग लेबोरेटरी की तरह काम करता था। वह हर केस को तर्क, लॉजिक और विश्लेषण, एनालिसिस के आधार पर हल करता था, न कि सिर्फ अपने अनुभवों और धारणाओं पर। वह हर जानकारी को एक माइंड पैलेस में स्टोर करता था, एक ऐसी तकनीक जिसमें इंसान अपने दिमाग में चीजों को अलग अलग सेक्शन में स्टोर करता है ताकि वह सही समय पर उन्हें निकाल सके। कैसे बनाएं अपना खुद का माइंड पैलेस? व्हाट, महत्वपूर्ण जानकारी चुनें। जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं उन्हें पहचानें और अनावश्यक जानकारी को छोड़ दें। 2, विजुअलाइज करें। किसी भी नई जानकारी को याद रखने के लिए उसे किसी तस्वीर या कहानी से जोड़ें। 3, बार बार दोहराएं। अपने दिमाग में स्टोर की गई जानकारी को समय समय पर दोहराते रहें ताकि वह पक्की हो जाए। 4, लॉजिकल कनेक्शन बनाएं।
चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करें कि वे एक दूसरे से जुड़ी रहें और आपको आसानी से याद रहें। सवाल पूछने की ताकत। होल्म्स कभी भी चीज़ों को वैसे ही स्वीकार नहीं करता था। वह हर चीज़ पर सवाल उठाता था, उसकी तह तक जाता था और खुद से पूछता था, क्या यह सच हो सकता है? अगर हमें उसकी तरह सोचना है तो हमें भी सवाल पूछने की कला सीखनी होगी। यह जानकारी कहाँ से आई? क्या यह पूरी तरह सच है या इसमें मेरा कोई पूर्वाग्रह, बायस शामिल है? अगर यह गलत साबित हो जाए तो क्या होगा? दिमाग को अलर्ट मोड पर कैसे लाएं? ध्यान केंद्रित करें। फोकस ट्रेनिंग। रोज 5 से 10 मिनट सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जानकारी को टुकड़ों में बांटें। चंकिंग टेक्निक। बड़ी जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांटकर याद करें। सोचने के लिए समय निकालें। रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ सोचने के लिए दें, बिना फोन, बिना किसी रुकावट के। क्या आप सही में सोच रहे हैं या सिर्फ सोचने का नाटक कर रहे हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे बहुत सोचते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने दिमाग को बेवजह की चीजों से भर रहे होते हैं। शर्लॉक होम्स जैसी सोच विकसित करने के लिए आपको अपने दिमाग को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। ऑब्जर्वेशन और ध्यान, सूक्ष्म चीजों को पकड़ने की कला। शर्लॉक होम्स और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? ध्यान देने की क्षमता। ज्यादातर लोग चीजों को देखते तो हैं, लेकिन गौर नहीं करते। इसी वजह से वे उन छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर देते हैं जो किसी भी समस्या को हल करने में अहम भूमिका निभाती है। मरिया कोनिकोवा बताती हैं कि अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को सुधार लें तो हम जीवन में कहीं ज्यादा समझदारी और होशियारी से फैसले ले सकते हैं। देखना बनाम ऑब्जर्व करना। शर्लॉक होम्स का फेमस डायलॉग है, आप देखते हैं लेकिन आप पर्याप्त रूप से नोटिस नहीं करते हैं। तुम देखते हो लेकिन गौर नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो क्या आप रास्ते में लगे हर साइन बोर्ड या बिल्डिंग्स के रंगों पर ध्यान देते हैं? शायद नहीं, लेकिन शेरलॉक होम्स जैसा दिमाग हर छोटी चीज को गौर से देखता है ताकि बाद में वह इसका उपयोग कर सके। ध्यान केंद्रित करने की कला, आर्ट ऑफ फोकस्ड अटेंशन। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ सीमित मात्रा में जानकारी प्रोसेस कर सकता है। अगर हम अपने ध्यान को सही जगह पर केंद्रित करना सीख लें तो हम आसानी से उन चीजों को पकड़ सकते हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। होम्स की तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए ये करें। 1. धीरे देखें। किसी भी चीज को जल्दी जल्दी देखने की बजाय उसे कुछ सेकंड तक ध्यान से देखें। 2. छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें। कपड़ों की सिलवटें, चेहरे के हाव भाव, किसी की आवाज में बदलाव, ये सब महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। 3. अपने चारों ओर की चीजों का विश्लेषण करें। किसी कमरे में जाते ही देखें कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सा रंग किस पर हावी है, लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं। 4. अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। सिर्फ आंखों से देखने के बजाय कानों से आवाजों को गौर करें, छूकर चीजों की बनावट को समझें और सूंघकर भी कुछ नया सीखें। मेमोरी पैलेस। अपनी याददाश्त को तेज कैसे करें? शर्लॉक होम्स अपने दिमाग में एक मेमोरी पैलेस बनाता था। इसमें वह हर जरूरी जानकारी को एक कल्पना में रखता था ताकि वह जब भी उसे याद करना चाहे तुरंत दिमाग में आ जाए। कैसे बनाएं अपना मेमोरी पैलेस? एक परिचित जगह चुनें, जैसे आपका घर, स्कूल या कोई पार्क। 2. जो चीज याद रखनी हो उसे किसी जगह से जोड़ें, जैसे अगर आपको किसी का नाम याद रखना हो तो उसे अपने दरवाजे के साथ जोड़ें। 3. उसकी कल्पना करें। जितना ज्यादा आप इसे विजुअलाइज करेंगे उतनी ही तेज आपकी याददाश्त बनेगी। 4. रिपीट करें। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराएं ताकि आपका दिमाग इसे स्थायी रूप से स्टोर कर सके। स्मार्ट लोग कैसे सोचते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ सतही चीजों को नोटिस करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग चीजों की गहराई में जाते हैं। वे हर जानकारी को प्रोसेस करने से पहले सवाल करते हैं, क्या यह सच में वैसा ही है जैसा दिख रहा है? इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ऑब्जर्वेशन को एक खेल बनाएं। शर्लॉक होम्स जैसी ऑब्जर्वेशन स्किल्स विकसित करने के लिए इसे अपनी आदत में लाना होगा। इसे एक खेल की तरह लें। जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलें, उसकी चाल ढाल और पहनावे से अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि वह क्या काम करता होगा। किसी नए स्थान पर जाएं तो वहां मौजूद चीजों को नोटिस करें और देखें कि क्या अलग है। किसी भी वार्तालाप में शब्दों के पीछे छिपे इशारों को समझने की कोशिश करें।
क्या आप सही मायने में देख रहे हैं? अगली बार जब आप किसी जगह जाएं तो एक प्रयोग करें। 10 मिनट बाद अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, यहां कितने लोग थे? कौन सा रंग सबसे ज्यादा दिख रहा था? यहां कोई अजीब चीज थी? अगर आपको यह जवाब नहीं मिल रहा तो समझ लें कि आप सिर्फ देख रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। तार्किक सोच, हर चीज के पीछे की सच्चाई को समझना। शर्लॉक होल्म्स का सबसे बड़ा हथियार उसकी तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग थी। वह सिर्फ अनुमानों पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि हर चीज का विश्लेषण करता था और फिर ठोस निष्कर्ष निकालता था। मरिया कोन्निकोवा बताती हैं कि अगर हम भी अपनी सोचने की क्षमता को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। तार्किक सोच बनाम सामान्य सोच। अधिकतर लोग भावनाओं से प्रभावित होकर फैसले लेते हैं। अगर उन्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो वे बिना सोचे समझे उसे सही मान लेते हैं। अगर वे किसी को पसंद नहीं करते तो उसकी कोई भी बात गलत ही लगती है। लेकिन शर्लॉक होम्स की सोच इससे अलग थी। वह हर चीज को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखता था। वह बिना किसी पूर्वाग्रह, बायस के तथ्यों, फैक्ट्स को इकट्ठा करता था। वह पहले सबूत खोजता था और फिर निर्णय लेता था। कैसे विकसित करें शर्लॉक होम्स जैसी तार्किक सोच? पहला सबूत इकट्ठा करें, फिर निष्कर्ष निकालें। ज्यादातर लोग पहले निष्कर्ष बना लेते हैं और फिर सबूत ढूंढते हैं जो उनके विचारों को सही साबित करें। सही तरीका यह है कि पहले हर संभव जानकारी और तथ्यों को इकट्ठा करें, फिर उन पर विश्लेषण करें और फिर निष्कर्ष निकालें। 2. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। कोई भी फैसला लेते समय यह जरूर सोचें कि क्या मैं इसे तर्क के आधार पर देख रहा हूं या मेरी भावनाएं हावी हो रही हैं। जब भी गुस्सा, डर या खुशी जैसी भावनाएं हावी हों, तब निर्णय लेने से पहले ठहरें और सोचें। एक गहरी सांस लें और अपने निर्णय को एक तटस्थ, न्यूट्रल दृष्टिकोण से देखें। 3. सवाल पूछें, हर चीज पर शक करें। शर्लॉक होम्स की सोच का सबसे अहम हिस्सा उसका जिज्ञासु, क्यूरियस दिमाग था। वह हर चीज पर सवाल उठाता था, जैसे क्या यह सच में वैसा ही है जैसा दिख रहा है? क्या कोई और संभावना भी हो सकती है? अगर यह गलत साबित हुआ तो फिर क्या होगा? यह आदत आपको बेवजह की मान्यताओं से बचाएगी और आपको एक तार्किक व्यक्ति बनाएगी। 4. सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखें। होम्स की रणनीति, वह सिर्फ एक एंगल से चीजों को नहीं देखता था, बल्कि हर संभव दृष्टिकोण से विश्लेषण करता था। जब भी कोई नया विचार या सिद्धांत आपके सामने आए तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों संभावनाओं पर विचार करें। कल्पना करें कि आपका निष्कर्ष गलत साबित हुआ, तब आप क्या करेंगे? 5वें, तथ्यों को एक कहानी की तरह जोड़ें। शर्लॉक होम्स कभी भी चीजों को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखता था, बल्कि वे सब एक कहानी के हिस्से थे। जब भी किसी समस्या का हल निकालना हो तो उसके हर टुकड़े को जोड़ें और देखें कि वे मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। जितना आप चीजों को जोड़कर देखेंगे, उतना ही आपकी सोचने की क्षमता तेज होगी। तार्किक सोच का अभ्यास कैसे करें? पहेली, पजल और मिस्ट्री हल करें, शतरंज खेलें, सुडोकू हल करें, डिटेक्टिव कहानियां पढ़ें। तथ्यों को चुनौती दें। कोई भी जानकारी स्वीकार करने से पहले पूछें, क्या यह प्रमाणित है? अनुमानों से बचें। कभी भी बिना प्रमाण किसी चीज पर यकीन न करें। दूसरे लोगों से तर्क वितर्क करें। जब आप बहस करते हैं तो आपको अपने विचारों को मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। क्या आपकी सोच वास्तव में तार्किक है? अगर आप शेरलॉक होम्स जैसी तार्किक सोच विकसित करना चाहते हैं तो आज ही यह प्रयोग करें। जब कोई खबर सुने तो तुरंत उस पर भरोसा न करें। पहले सोचें कि क्या यह सच हो सकता है। कोई भी नया विचार अपनाने से पहले उसे हर एंगल से जांचें। अपने रोजमर्रा के निर्णयों पर ध्यान दें और देखें कि आप भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं या तर्क से। अवलोकन की शक्ति छोटी चीजें बड़े सुराग देती हैं। शर्लॉक होम्स के पास एक असाधारण क्षमता थी, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। वह वही चीजें देखता था जो बाकी लोग भी देखते थे, लेकिन फर्क यह था कि वह हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देता था। मरिया कोनिकोवा बताती हैं कि अगर हम भी अपनी अवलोकन शक्ति को तेज कर लें तो हम दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। क्या हम सच में ध्यान देते हैं? ज्यादातर लोग चीजों को सतही रूप से देखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ देख लिया। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त के जूते का रंग याद कर सकते हैं? जब आपने आज सुबह चाय पी
तो उसका स्वाद थोड़ा अलग था या हमेशा जैसा? आपके घर के दरवाजे के हैंडल का आकार कैसा है? अगर ये सवाल आपको कठिन लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका अवलोकन कमजोर है। शर्लॉक होम्स की अवलोकन शैली। होम्स जब किसी जगह पर जाता था तो वह एक सबसे पहले वातावरण को महसूस करता था। दो फिर चीजों के पैटर्न पर ध्यान देता था। क्या कोई चीज अपनी जगह से हटी हुई है? तीन लोगों के छोटे छोटे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को नोट करता था। चार उनके कपड़ों, जूतों और हाथों को देखकर उनके हालात समझ लेता था। कैसे बढ़ाएं अपनी अवलोकन शक्ति? एक, धीरे देखें, ध्यान से देखें। जब भी किसी जगह जाएं तो थोड़ा ठहरें और वहां के हर विवरण को नोट करें। जब किसी से बात करें तो सिर्फ उसकी बातें न सुनें, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। दो, हर दिन कुछ नया नोट करें। आज से एक आदत बनाइए। रोज कम से कम 3 चीजें लिखें जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं की थीं। जैसे, आज मैंने देखा कि मेरे ऑफिस की घड़ी में 5 नंबर हल्का घिसा हुआ है। 3, अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें। सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि सुनकर, सूंघकर और महसूस करके भी चीजों को समझें। जब खाना खाएं तो उसके हर स्वाद पर ध्यान दें। जब किसी गली से गुजरें तो वहां के माहौल की खुशबू को महसूस करें। 4, अपने चारों ओर के पैटर्न्स पहचानें। शर्लॉक होम्स पैटर्न्स को समझने में माहिर था। क्या आप अपने दोस्त के व्यवहार में बदलाव को नोट कर सकते हैं? क्या आपने देखा कि आपके पड़ोसी की कार हमेशा एक ही दिशा में पार्क होती है? ये छोटी छोटी चीजें आपके अवलोकन कौशल को बढ़ा सकती हैं। 5, सोशल मीडिया और मोबाइल से ब्रेक लें। जब भी आप किसी जगह पर जाएं तो मोबाइल देखने के बजाय वातावरण को महसूस करें। ट्रेन में सफर करते वक्त लोगों की बातचीत सुनें, उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ें। जब कोई नई जगह जाए तो वहां के रंग, रोशनी और आवाजों को नोट करें। अवलोकन बनाम अनुमान। कई बार लोग अनुमान लगाने को ही अवलोकन समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। अनुमान, वह आदमी अमीर लगता है क्योंकि उसके पास महंगी घड़ी है। अवलोकन, उस आदमी की घड़ी महंगी है लेकिन उसके जूते पुराने हैं। शायद वह घड़ी उसे किसी ने गिफ्ट दी हो। अवलोकन की शक्ति को कैसे परखें? आज से एक प्रयोग करें। जब किसी दोस्त से मिलें तो ध्यान दें कि उसने कौन से जूते पहने हैं, उसकी घड़ी कैसी है और उसके बोलने का अंदाज कैसा है। फिर खुद से पूछें, क्या मैंने कोई नई चीज देखी जो पहले नहीं देखता था? अगर आप इसे रोजाना करने लगें तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने आसपास की दुनिया को शर्लॉक होम्स की तरह गहराई से देखने लगेंगे। ध्यान केंद्रित करने की कला। दिमागी शोर को कैसे शांत करें? शर्लॉक होम्स की एक सबसे जरूरी ताकत थी ध्यान केंद्रित करना, फोकस। वह जिस भी केस पर काम करता था उसकी पूरी दुनिया वही केस बन जाती थी। उसे आसपास की फालतू बातें प्रभावित नहीं करती थीं। अब सोचिए, जब आप कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं, क्या आपको सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन विचलित करते हैं? क्या आपका दिमाग अचानक दूसरी चीजों में उलझ जाता है? क्या आप एकाग्र होकर कोई किताब या काम पूरा नहीं कर पाते? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपको अपना फोकस मजबूत करना होगा। मरिया कोनिकोवा इस किताब में बताती हैं कि ध्यान केंद्रित करने की कला सीखना ही आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। शर्लॉक होम्स कैसे इतनी गहरी एकाग्रता बनाए रखता था? शर्लॉक का दिमाग एक माइंड पैलेस की तरह था। वह अपने दिमाग में एक ऐसा सिस्टम बनाता था जिससे वह फालतू की चीजों को बाहर निकाल सके और सिर्फ जरूरी जानकारियों को सहेज कर रखे। होल्म्स अपने दिमाग को एक संगठित लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल करता था। वह हर जानकारी को दिमाग में सही जगह पर रखता था। वह बेकार की सूचनाओं को अंदर आने ही नहीं देता था। जब उसे किसी केस की जानकारी चाहिए होती थी तो वह अपने दिमागी लाइब्रेरी से उसे तुरंत निकाल लेता था। अब सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? कैसे बनाएं शर्लॉक जैसी फोकस करने की क्षमता? 1, मेंटल क्लटर, दिमागी कचरा हटाइए। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा फालतू डेटा डालेंगे तो वह स्लो हो जाएगा। क्या आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या आप फालतू की न्यूज़, अफवाहों या गॉसिप में फंसे रहते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा अलग अलग चीजों में भटकता रहता है? अगर हां, तो अपनी सूचना की खपत को कंट्रोल करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कम समय बिताइए।
जो चीजें आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें हटाइए। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। 2. डीप वर्क करें, गहरे ध्यान में काम करें। शर्लॉक होम्स किसी भी केस को हल करने के लिए डीप वर्क करता था। वह घंटों तक सोचता था, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब कोई जरूरी काम करें तो फोन साइलेंट मोड पर रखें। काम के लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स करें, उस दौरान सिर्फ वही काम करें। एक साथ कई काम मल्टीटास्किंग करने की बजाय एक समय पर सिर्फ एक काम करें। 3. डिस्ट्रैक्शन टेस्ट से खुद को परखें। आज से एक टेस्ट करें। एक 20 मिनट का टाइमर लगाएं। 2. इस दौरान सिर्फ एक ही काम करें, बिना किसी रुकावट के। तो अगर आपका दिमाग इधर उधर भटके तो उसे फिर से काम पर लाएं। 4. 20 मिनट बाद खुद से पूछें, क्या मैं पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सका? अगर यह करना मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान कमजोर है और आपको इसे मजबूत करने की जरूरत है। 4. अटेंशन हुक्स से बचें। आपका दिमाग अक्सर बाहरी चीजों से आकर्षित हो जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशन आते ही हम फोन चेक करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखेंगे, लेकिन 30 मिनट निकल जाते हैं। हम एक किताब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक कोई और ख्याल आ जाता है। इनसे बचने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। मोबाइल का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। काम करते समय इंटरनेट ब्राउजिंग बंद करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। 5. शेरलॉक मोड में जाएं। शर्लॉक होम्स जब कोई केस हल करता था तो वह पूरी तरह अपने दिमाग को उसमें डुबो देता था। अगर आपको किसी चीज में सफलता पानी है तो शर्लॉक मोड में जाना होगा। सोचिए कि आप किसी बड़े मिशन पर हैं। हर चीज को एक डिटेक्टिव की तरह गहराई से देखें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। ध्यान केंद्रित करना एक सीखने योग्य कौशल स्किल है। शर्लॉक होम्स जैसा फोकस हासिल करने के लिए आपको दिमागी कचरा हटाना होगा, गहराई से काम करने की आदत डालनी होगी, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना होगा और अपनी सोचने की क्षमता को तेज करना होगा। अगर आप इस कला को सीख गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता कई गुना बढ़ सकती है। भावनाओं पर नियंत्रण। दिमाग को ठंडा और तेज कैसे रखें? क्या आपने कभी सोचा है कि शेरलॉक होम्स हमेशा मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहता था? जब सभी घबराए होते थे, वह आराम से सोचता था और सही समाधान निकालता था। अब जरा अपने बारे में सोचिए। क्या आप गुस्से में बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं? क्या डर या घबराहट के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते? क्या कभी कभी भावनाओं में बहकर ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनती है? अगर हां, तो आपको शर्लॉक होम्स की तरह अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखना होगा। मरिया कोनिकोवा इस किताब में बताती हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, एक ऐसा कौशल है जो आपको न सिर्फ समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर भी यही है। शर्लॉक होम्स कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता था? शर्लॉक को कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती थी। वह गुस्से में कभी प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह डर की बजाय लॉजिक से सोचता था। वह घबराहट में गलत फैसले नहीं करता था। वह अपने हर निर्णय को भावनाओं की बजाय तर्क, लॉजिक पर आधारित करता था। अब सवाल यह है कि हम भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे रखें अपनी भावनाओं को कंट्रोल? 1. थिंक फर्स्ट, रिएक्ट लेटर तकनीक अपनाइए। शर्लॉक होम्स कभी भी किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह पहले सोचता था, फिर निर्णय लेता था। इसका मतलब, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब न दें। तो पहले सोचें कि वास्तव में क्या करना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले गहरी सांस लें और लॉजिक से सोचें। यह पॉज एंड थिंक तकनीक आपको गलत फैसले लेने से बचाएगी। 2. इमोशनल डिस्टेंस बनाइए। जब शेरलॉक कोई केस हल करता था तो वह उसे पर्सनल इमोशंस के बिना देखता था। वह अपराधी से नफरत नहीं करता था, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह सबूतों को जांचता था। अगर आप भी कोई कठिन परिस्थिति फेस कर रहे हैं, इसे पर्सनल इमोशंस से न देखें। एक बाहरी व्यक्ति की तरह सोचें। क्या होता अगर यह आपके दोस्त के साथ हो रहा होता? उसे क्या सलाह देते? जब आप भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं तो आपका दिमाग ठंडा रहता है और बेहतर फैसले लेता है। 3. डर और घबराहट से कैसे बचें? होल्म्स कभी घबराता नहीं था, क्योंकि वह हर स्थिति को तथ्यों, फैक्ट्स
और लॉजिक से देखता था। जब भी आप किसी चीज से डरें, खुद से पूछें, क्या यह डर वाकई तर्क संगत है? क्या कोई वास्तविक खतरा है, या यह सिर्फ आपका मन बना रहा है? डर को एक समस्या की तरह देखें और उसका हल निकालें। 4. माइंडफुल ऑब्जर्वेशन से भावनाओं को संभालें। शर्लॉक हमेशा ध्यान से देखता और सुनता था। वह दूसरों के हाव भाव, शब्दों और माहौल से सब कुछ समझ जाता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में सिर्फ अपनी भावनाओं पर ध्यान न दें, बल्कि आसपास की चीजें गौर से देखें। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसे ध्यान से नोटिस करें। हर बात को एक डिटेक्टिव की तरह ऑब्जर्व करें, बजाय तुरंत इमोशनल होने के। पॉइंट्स। डॉक्टर वॉटसन टेक्निक। खुद से सवाल पूछें। शर्लॉक के पास डॉक्टर वॉटसन था, जो उसकी सोच को संतुलित करता था। जब भी शर्लॉक कोई विचार करता था, तो वह वॉटसन से सवाल पूछता था, और इससे उसका दिमाग क्लियर होता था। आपको भी खुद से सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। क्या मैं सिर्फ गुस्से या डर के कारण सोच रहा हूं? क्या इसका कोई लॉजिकल समाधान है? अगर यही परिस्थिति किसी और के साथ होती, तो मैं क्या सलाह देता? यह टेक्निक आपको जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाएगी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना अनिवार्य है। गुस्से, डर और घबराहट को कंट्रोल करने से आपका दिमाग तेज काम करेगा। तर्क और लॉजिक से सोचने की आदत आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगी। सही निर्णय लेने के लिए पहले सोचना और फिर प्रतिक्रिया देना सबसे जरूरी कौशल है। शर्लॉक होम्स की तरह, अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, तो आप किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। याददाश्त और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। शर्लॉक की तरह तेज दिमाग कैसे बनाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि शेरलॉक होम्स की मेमोरी इतनी तेज क्यों थी? वह छोटी छोटी चीजों को भी याद रख सकता था और जटिल केसों को हल कर सकता था। लेकिन क्या यह कोई सुपर पावर थी? बिल्कुल नहीं। यह एक विशेष तकनीक थी, जिसे हम भी सीख सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप कोई जरूरी चीज भूल जाते हैं? क्या आपको पढ़ी हुई जानकारी लंबे समय तक याद नहीं रहती? क्या आप दूसरों की कही हुई बातें जल्दी भूल जाते हैं? अगर हां, तो शेरलॉक होम्स की मेमोरी तकनीक आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। शेरलॉक होम्स की मेमोरी पैलेस तकनीक। शर्लॉक होम्स मेमोरी पैलेस नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करता था। यह एक प्राचीन मेमोरी टेक्निक है, जिसे मेथड ऑफ लोसी भी कहते हैं। कैसे काम करती है यह तकनीक? कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक महल, पैलेस है। इस महल के अलग अलग कमरों में आप अपनी यादों को स्टोर कर सकते हैं। जब आपको कोई चीज याद करनी हो, तो उसे किसी चिन्ह, सिंबल या तस्वीर, इमेज से जोड़ दें। जब जरूरत हो, तो उस कमरे में जाकर वह जानकारी निकाल लें। कैसे बनाएं अपना मेमोरी पैलेस? 1. अपने घर को एक महल की तरह सोचें। अपने घर के हर कमरे को एक अलग सेक्शन की तरह इमेजिन करें। ड्राइंग रूम आश्ट नाम और चेहरे याद करने के लिए। किचन आश्ट महत्वपूर्ण तिथियां, डेट्स और नंबर याद करने के लिए। बेडरूम आहाश कोई नई भाषा सीखने के लिए। दूसरी जो चीज याद रखनी हो, उसे किसी ऑब्जेक्ट से जोड़ें। अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम याद रखना हो, तो उसे किसी आसान और मजेदार छवि से जोड़ दें। जैसे, अगर किसी का नाम राम है, तो आप उसे भगवान राम के धनुष बाण के साथ जोड़ सकते हैं। 3. जानकारी को मजेदार और अनोखा बनाएं। अगर आप किसी किताब का कोई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हैं, तो उसे कहानी में बदल दीजिए। शर्लॉक होम्स यही करता था। वह सामान्य बातों को असाधारण रूप में याद रखता था। शर्लॉक की सिलेक्टिव मेमोरी। क्या याद रखें, क्या भूलें? होम्स का दिमाग हर चीज स्टोर नहीं करता था। वह सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन याद रखता था और बाकी को फिल्टर कर देता था। अब सोचिए, क्या आप अपने दिमाग को बेकार की चीजों से भर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पर अनावश्यक जानकारी आपकी मेमोरी को ब्लॉक कर रही है? क्या आप सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? शर्लॉक की तरह आपको भी सेलेक्टिव मेमोरी की आदत डालनी होगी। बेकार की जानकारी को नजरअंदाज करें। सिर्फ वही याद रखें जो आपके लिए उपयोगी हो। हर चीज को स्टोरी और विजुअल के रूप में याद करने की आदत डालें। तेज दिमाग के लिए शर्लॉक की इन 3 तकनीकों को अपनाएं। 1. चंकिंग तकनीक। बड़ी जानकारी को छोटे भागों में बांटें। शर्लॉक कोई भी जानकारी सीधे याद नहीं करता था, बल्कि उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर याद करता था। आप भी किसी भी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे सेक्शन में बांटें। हर सेक्शन को एक मजेदार इमेज या कहानी से जोड़ दें। 2. एक्टिव रिकॉल।
दोहराइए, लेकिन सही तरीके से। सिर्फ पढ़ने से चीजें याद नहीं रहती। शर्लॉक किसी भी जानकारी को बार बार दोहराता था, लेकिन एक्टिव तरीके से। खुद से सवाल पूछिए, किसी और को वह जानकारी सिखाइए, उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। 3. एसोसिएटिव लर्निंग। नई जानकारी को पुरानी से जोड़ें। होल्म्स की मेमोरी इतनी तेज थी क्योंकि वह हर नई जानकारी को किसी पुरानी जानकारी से जोड़ता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कोई नया नाम सीख रहे हैं तो उसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जोड़ दें। अगर आप कोई नया शब्द सीख रहे हैं तो उसे किसी मूवी सीन या गाने से कनेक्ट करें। अगर आप शर्लॉक होल्म्स की तरह तेज दिमाग चाहते हैं तो मेमोरी पैलेस तकनीक अपनाएं। सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करें और बेकार की जानकारी को भूलना सीखें। चंकिंग, एक्टिव रिकॉल और एसोसिएटिव लर्निंग से अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज करें। शर्लॉक की तरह अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं तो आपकी सोचने, सीखने और सफलता पाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। शर्लॉक होम्स जैसी लॉजिकल सोच कैसे विकसित करें? क्या आपने कभी सोचा है कि शेरलॉक होम्स को किसी भी केस को सुलझाने में इतना समय क्यों नहीं लगता था? क्या वह सिर्फ किस्मत का खेल था या उसके सोचने की कोई खास तकनीक थी? असल में शर्लॉक होल्म्स की सफलता का राज उसकी तर्क शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग थी। वह किसी भी केस को तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर हल करता था, न कि सिर्फ भावनाओं पर। अब सोचिए, क्या आप कभी कोई गलत निर्णय लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पूरे तथ्य नहीं देखे? क्या आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं बिना सोचे समझे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच भी उतनी ही तेज और सटीक हो जितनी शेरलॉक होम्स की थी? अगर हां, तो आपको डिडक्टिव रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की कला सीखनी होगी। शेरलॉक होम्स की डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? शर्लॉक होम्स कभी भी किसी भी केस को सीधे हल नहीं करता था। वह पहले फैक्ट्स, तथ्य इकट्ठा करता था, फिर उनकी व्याख्या, एनालिसिस करता था और अंत में एक निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालता था। इसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे संकेतों, क्लूज को नोटिस करें। हर संकेत को आपस में जोड़कर एक पैटर्न खोजें। फिर उस पैटर्न से एक मजबूत निष्कर्ष निकालें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गीले जूते और छाते के साथ ऑफिस में आता है तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बाहर बारिश हो रही है। यह सीधे निष्कर्ष निकालने की बजाय संकेतों के आधार पर सोचने की एक कला है। शर्लॉक होल्म्स की क्रिटिकल थिंकिंग तकनीक। होल्म्स कभी भी भावनाओं, इमोशंस के आधार पर निर्णय नहीं लेता था। वह हर बात को तर्क, प्रमाण और विश्लेषण के आधार पर समझता था। अब सोचिए, अगर कोई आपको एक बिजनेस आइडिया बताता है तो क्या आप तुरंत उसे मान लेंगे या फिर आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे? शर्लॉक की तरह क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए हर जानकारी पर सवाल उठाइए। जो सुना है उसकी सच्चाई को खुद परखिए। फैक्ट्स और ओपिनियन, राय में फर्क करना सीखिए। उदाहरण, अगर कोई कहता है कि रात में पढ़ने से याददाश्त कमजोर हो जाती है तो आप इसे सीधे मत मानिए। पहले यह देखें कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों को परखें और फिर खुद निष्कर्ष निकालें। शर्लॉक होम्स यही करता था। वह कभी भी बिना प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता था। शर्लॉक होम्स की ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़ाएं? शर्लॉक किसी भी केस में छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता था जो आम इंसान नजरअंदाज कर देता है। अब सोचिए, क्या आप अक्सर अपने आसपास की चीजें नोटिस करने में असफल हो जाते हैं? क्या आप लोगों की बातें सुनकर भी उनकी सच्चाई नहीं पकड़ पाते? क्या आप चाहते हैं कि आप भी शेरलॉक की तरह हर छोटी चीज पर ध्यान दें? तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज करना होगा। ऑब्जर्व, डोंट जस्ट सी। देखें नहीं, गौर करें। ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन शर्लॉक गौर करता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलते समय बार बार घड़ी देख रहा है तो शायद उसे जल्दी हो। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए भी बार बार होंठ चबा रहा है तो शायद वह नर्वस है। अपने आसपास की छोटी चीजों को नोटिस करें। अपने दोस्तों की आदतों पर ध्यान दें। कौन क्या पहनता है, किसका मूड कैसा रहता है। किसी जगह पर जाएं और वहां की डिटेल्स को याद करने की कोशिश करें। खुद को टेस्ट करें। किसी भी जगह पर 30 सेकंड के लिए चारों तरफ देखें और फिर आंखें बंद करके याद करें कि आपने क्या देखा। यह आदत आपको शर्लॉक होम्स जैसा शार्प ऑब्जर्वर बना देगी। शर्लॉक होम्स जैसी तेज लॉजिकल सोच के लिए ये 3 तकनीक अपनाएं। 1. माइंड मैपिंग। सोच को व्यवस्थित करें।
शर्लॉक की सोच सीधी सरल नहीं थी, बल्कि जाल की तरह फैली हुई थी। जब भी कोई नई जानकारी मिले, उसे एक कागज पर लिखें और उससे जुड़े बिंदु जोड़ते जाएं। इससे आपकी लॉजिकल सोच बेहतर होगी और चीजों को लिंक करना आसान होगा। 2. रिवर्स थिंकिंग। उल्टी दिशा से सोचें। शर्लॉक होम्स किसी भी केस को सीधा हल करने की बजाय पीछे से सोचता था। अगर कोई हत्या हुई है तो वह पहले सोचता था, अगर मैं कातिल होता तो क्या करता। आप भी किसी समस्या का हल निकालने के लिए उसे पहले से अंत की ओर देखने की कोशिश करें। 3. सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सवाल पर सवाल पूछें। शर्लॉक कभी भी एक सवाल से संतुष्ट नहीं होता था। वह हर जवाब के पीछे नए सवाल पूछता था। अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो पूछें, यह सच क्यों है? अगर यह गलत हुआ तो क्या होगा? क्या कोई और तरीका है इसे देखने का? जितने ज्यादा सवाल, उतनी ज्यादा समझदारी। शर्लॉक होम्स जैसी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए डिडक्टिव रीजनिंग का अभ्यास करें। सीधे निष्कर्ष पर न जाएं, बल्कि तथ्य देखें। हर जानकारी को परखें, भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करने की आदत डालें। माइंड मैपिंग, रिवर्स थिंकिंग और सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप भी शर्लॉक होम्स की तरह एक जीनियस थिंकर बन सकते हैं। मानसिकता को प्रशिक्षित करने की अंतिम कुंजी। क्या आपने कभी गौर किया है कि शेरलॉक होम्स न केवल अपने दिमाग को तेज बनाता था, बल्कि उसे नियंत्रित भी करता था? क्या आपने सोचा है कि सिर्फ तेज दिमाग ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना भी जरूरी है? अगर आप तेज सोच सकते हैं लेकिन अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो क्या होगा? आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहेगा। आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। आप सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएंगे। यही कारण है कि शर्लॉक होम्स की सफलता का अंतिम रहस्य माइंड कंट्रोल था। शर्लॉक होम्स जैसी मेंटल डिसिप्लिन कैसे विकसित करें? शर्लॉक के पास केवल बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस नहीं थी, बल्कि वह अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को सही दिशा में लगाना जानता था। अगर आपको भी अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करना है, तो इन 3 चीजों पर काम करना जरूरी है। 1. मानसिक ऊर्जा का व्यर्थ न होना, मेंटल एनर्जी कंजर्वेशन। शर्लॉक अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा सूचनाओं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाता था। वह सिर्फ वही जानकारी इकट्ठा करता था जो केस के लिए जरूरी थी। वह अपने दिमाग को फालतू बातों से नहीं भरता था। अब सोचिए, क्या आप दिन भर सोशल मीडिया पर बिना किसी उद्देश्य के स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या आप हर छोटी बात को लेकर परेशान होते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है? अगर हाँ, तो आपको अपने मानसिक ऊर्जा को बचाने की कला सीखनी होगी। जो जरूरी नहीं है, उसे नजरअंदाज करें। हर जानकारी को अपने दिमाग में जगह मत दें, सिर्फ वही रखें जो आपके काम की हो। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उसी पर ध्यान दें। 2. दिमाग को शांत रखना, मेंटल क्लैरिटी। शर्लॉक कभी भी किसी भी केस में जल्दबाजी नहीं करता था। वह पहले अपने दिमाग को शांत करता था, फिर सोचता था। अब सोचिए, क्या आप किसी समस्या को देखकर घबरा जाते हैं? क्या आप निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा उलझा रहता है? अगर हां, तो आपको मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी लानी होगी। हर परिस्थिति में पहले दिमाग को शांत करें, फिर निर्णय लें। सोचने के लिए हमेशा एक व्यवस्थित प्रक्रिया, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, अपनाएं। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। 3. गहरी सोचने की आदत, डीप थिंकिंग हैबिट। शर्लॉक कभी भी किसी भी समस्या को ऊपरी स्तर पर नहीं देखता था। वह हर चीज की गहराई तक जाता था। अब सोचिए, क्या आप चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ सतही जानकारी पर भरोसा करते हैं? क्या आप सवाल पूछते हैं या सिर्फ वही मानते हैं जो आपको बताया जाता है? क्या आप किसी भी समस्या के हर पहलू को देखते हैं या सिर्फ एक ही नजरिए से सोचते हैं? अगर आप गहराई से सोचने की कला सीखना चाहते हैं, तो हर चीज के पीछे क्यों पूछें। हर समस्या को अलग अलग नजरिए से देखें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें। शर्लॉक होम्स जैसी मानसिक शक्ति विकसित करने के लिए यह 3 नियम अपनाएं। नियम 1, द एम्प्टी माइंड रूल। दिमाग को खाली करें। शर्लॉक होम्स कहता था, दिमाग एक अटारी एटिक की तरह है।
अगर आप उसमें फालतू चीजें भर देंगे तो जरूरी चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी। अपने दिमाग को फालतू सूचनाओं से बचा, सिर्फ वही जानकारी इकट्ठा करें जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। नियम 2, द स्लो थिंकिंग रूल। धीरे सोचें, तेज निर्णय लें। शर्लॉक होम्स किसी भी केस को हल करने से पहले धीरे धीरे सोचता था। वह हर तथ्य को तर्क, लॉजिक और विश्लेषण, एनालिसिस के आधार पर परखता था। लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आती थी तो वह तेजी से निर्णय लेता था। याद रखें, धीरे सोचें, लेकिन जब निर्णय लें तो आत्मविश्वास के साथ लें। नियम 3, द मेंटल ट्रेनिंग रूल। अपने दिमाग को रोज ट्रेन करें। शर्लॉक होम्स का दिमाग जन्म से तेज नहीं था, उसने इसे खुद ट्रेन किया था। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो रोज नई चीजें सीखें, कठिन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें, तर्क और विश्लेषण पर आधारित गेम्स खेलें, जैसे चेस, पजल्स, सुडोकू। निष्कर्ष, शर्लॉक होम्स की तरह तेज दिमाग और अनुशासन विकसित करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दें। दिमाग को शांत रखें और गहराई से सोचें। सोचने की स्पष्टता, क्लैरिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन और गहरी सोच, डीप थिंकिंग विकसित करें। द एम्प्टी माइंड रूल, स्लो थिंकिंग रूल और मेंटल ट्रेनिंग रूल को अपनाएं। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आप भी शर्लॉक होम्स जैसी गहरी सोचने की शक्ति और मानसिक अनुशासन हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।